हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल मोइजा शेखर ऑफिशियल पे। तो यहाँ पे आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा वीडियो जो है रिलेटेड टू पीएफ अकाउंट है, जो कि होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो पीएफ से रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज होती है, जिस वजह से लोग आज काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आपका जो है मेन मसला ये होता है कि अगर आप कोई भी एजेंट को अप्रोच करते हो, लाइक आप गूगल पर सर्च कर लोगे कि हाउ टू विड्रॉ पीएफ, तो आपको 10 एजेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कुछ चार्जेस बताए जाएंगे। लाइक अगर आपको समझ लीजिए बेसिक चेंज करना है आपके नेम वगैरह में, तो सीधा एजेंट बोलेगा 5,500 रुपये लगेगा, 6,000 रुपये लगेगा, 20 से 25 दिन लगेंगे आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो वीडियो है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। यहाँ पे जो है मैं पीएफ का पूरा काम डायरेक्टली वाशी में जो है पीएफ रीजनल ऑफिस के वेबसाइट पे, और उसी के साथ जो हेडक्वार्टर में दिल्ली में है पीएफ का रीजनल ऑफिस, तो यहाँ से मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ पीएफ रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है, यूएन नंबर इस केस में नहीं होता है कि आपने कभी बहुत साल पहले वर्किंग स्टार्ट की है और समझ लीजिए 6 से 7 साल का आपका गैप हो गया और उसके बाद आपने न्यू कंपनी ज्वाइन की है। जिस दिन आप न्यू कंपनी ज्वाइन करते हो और डॉक्यूमेंटेशन करते हो, एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही करेंगे कि आपने कभी प्रीवियस कंपनी में पीएफ लिए हो, आपका यूएन नंबर आपके पास अवेलेबल है। तो हाँ गाइस, यूएन नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती चलो, अगर आपने यूएन नंबर आपसे गुम हो गया, आपकी कोई सैलरी स्लिप वगैरह पे नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, ऑफर लेटर पे, तो आपको कोई भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आपका यूएन नंबर जो है आधार कार्ड के नंबर से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के हेल्प से जो है आपको आपका यूएन नंबर जनरेट करके दे सकते हैं। जनरेट करके मतलब वही यूएन नंबर जो आपका प्रीवियस था वो निकाल के दे सकते हैं, ताकि आप इजीली ये नंबर आपके एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर सको और फर्दर पीएफ जो है आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाए। अब पीएफ से रिलेटेड और भी क्वेरीज है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी बेसिक चेंज करना होगा आपके पीएफ में, तो आप गूगल पे अगर सर्च कर लो कि आई वांट टू विड्रॉ माय पीएफ, आई वांट टू मेक नेम चेंज इन माय पीएफ, या कोई भी ज़्यादा चीज़ें अगर आपके पीएफ से रिलेटेड है, तो आपको 10 एजेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप उनको व्हाट्सएप पर आपकी पूरी डिटेल शेयर करोगे, जो बोलेगा 2,000 रुपया, 5,000 रुपया लगेगा, और दिन आपको बताए जाएंगे कि 10 दिन से 20 दिन लग सकते हैं, 20 दिन से 25 दिन लग सकते हैं चेंजेस करने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी ट्रैप में आप मत फंसिए। ये जो है पीएफ की बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए इतना पैसा और टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपको समझ लीजिए आपने यूएन नंबर भूल गए हो, तो अब मैंने आपको पहले ही बता दी वीडियो में कि आपको यूएन नंबर फाइंड करके दिया जा सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको यूएन नंबर मिल गया तो मोस्ट पॉसिबल केसेस है कि आपको आपका पासवर्ड याद नहीं होता। तो अगर आपको यूएन नंबर का पासवर्ड भी जनरेट करना है, एट द सेम टाइम आपको सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, दैट्स इट। आपको जो है आपका यूएन नंबर का पासवर्ड आपके चॉइस का रीसेट करके हम दे सकते हैं, वो भी इमीडिएटली। तो उसके लिए कोई 2 दिन 4 दिन का लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा अवेयर हो जाइए। डायरेक्टली कोई भी चीज़ों के लिए एजेंट्स पे या कोई भी अदर एजेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जब भी पीएफ रिलेटेड एक ऑफिस खोल के बैठ जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा खुद भी सेल्फ अवेयर रहिए और कोई भी ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि आपका टाइम और पैसा भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताती चलो यहाँ पे आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी। फर्स्ट थिंग, आपका यूएन नंबर निकाल कर दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको पासवर्ड जनरेट करके दे सकते हैं। अगर आपको सेम टाइम पे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, आपका ईमेल आईडी चेंज करना है, आपका नेम चेंज करना है, आपका मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, या कोई भी चीज़ें चेंज करनी है, सेम टाइम आपका रिक्वेस्ट जो है हम पीएफ ऑफिस में जनरेट कर सकते हैं। आपको बताते चलो कि ईमेल आईडी वगैरह और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए 1 ही दिन का टाइम रहता है। 1 दिन का भी टाइम नहीं, मैक्सिमम मैं आपको बता रही 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ईमेल आईडी जो न्यू ईमेल आईडी है वो आपके अकाउंट पे एक्टिव हो जाता है, आपके पीएफ अकाउंट पे। तो एजेंट्स बोलेंगे 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। वो 1 ही दिन में इमीडिएट इंस्टेंट पे, आप अगर कॉल पर हो तो समझ लीजिए 15 मिनट के अंदर आपका ईमेल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम आपको चेंज करके दे सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ गर्ल्स होती है जो शादी के पहले ही वर्किंग स्टार्ट कर दिए होते हैं,
स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि थोड़ा भी मेरी बेबी का वॉइस इसमें आ गया था। तो अगर जैसे कि बहुत से गर्ल्स होते हैं जो कि शादी के पहले ही काम स्टार्ट कर दिए होते हैं, 3-4 साल का गैप है, फिर शादी के बाद उनका नेम चेंज हो गया है, हस्बैंड का नाम आ गया आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट में, और सारी चीज़ों पे आपने समझ लीजिए आपका नेम चेंज करके रख दिया। बट अगर इन केस आप पीएफ अवेल कर रहे हो कंपनी से, गवर्नमेंट से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपका न्यू नेम अपडेट करें आपके पीएफ अकाउंट में। विथ न्यू नेम का जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट करना होगा, और आपको आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड करना होगा। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और बॉयज़ के केसेस में भी अगर आपने समझ लीजिए छोटा मोटा इनिशियल का कुछ चेंज किए हो, छोटा मोटा इनिशियल वगैरह कोई भी चीज़ का चेंजेस है बॉयज़ के भी नाम में, तो वो भी चेंज किया जा सकता है एक नॉर्मल एफिडेविट और गैजेट के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहूँगी अगर गर्ल्स को आपका नेम चेंज करना है आपके पीएफ अकाउंट में, तो आपको पुराना नाम का प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। बट ऑब्वियस क्योंकि आप एलसी लेने के टाइम पे मैरिड तो नहीं रहते, दोनों चीज़ों पे आपका पुराना नाम होता है। अब न्यू नेम के लिए या तो फिर आपको जो भी आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड पे नाम चेंज किए हैं वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, या फिर इससे ज़्यादा आपको लग सकता है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉन्वर्ट सर्टिफिकेट लगता है, कॉन्वर्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एफिडेविट या गैजेट जो कि नेम चेंज का प्रॉपर लॉयर से बना हुआ दे सकते हैं। ठीक है, पीएफ अकाउंट के लिए कुछ मैरिज सर्टिफिकेट पे ही चेंज होगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है। आपको बहुत एजेंट्स बोलेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो पहले हमसे, फिर ही आपका नाम चेंज करके दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाओ और ये प्लीज़ ये सब ट्रैप से बच जाओ कि आपको इतना सारा पैसा वेस्ट करना है। समझ दो फॉर एग्जाम्पल 10,000 पीएफ से निकालने के लिए आप 5-6 हज़ार रुपये एजेंट को दे रहे हो। सो दैट्स रियली अ बिग लॉस फॉर यू। तो इसी के लिए मैं रीजनल ऑफिस के थ्रू आपका काम कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको इतना कोई पैसा भी नहीं लगेगा, ना ही इतना टाइम जो मार्केट में एजेंट्स आपको बताते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनी में काम कर रहे हो, 2,000 रुपये आपकी सैलरी से कटता है, तो वो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है 2,000 रुपये, जो कि आपका कंपनी कंट्रीब्यूट करके देते हैं। तो टोटल आपके अकाउंट में 4,000 रुपये जमा होते हैं पीएफ के। तो वो 4,000 रुपीज़ डिवाइड होता है 3,600, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, कि आपका पीएफ में जाएगा, और 400 रुपीज़ जो है हर महीने पेंशन में जाएगा। पेंशन एक गवर्नमेंट की तरफ से पीएफ सिक्योरिटी कि आपकी एज हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको एज अ मंथली डिवाइड करके आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं आपके बेसिक खर्चों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है या एजुकेशन की इमरजेंसी है या घर में मैरिज है, कुछ भी इवेंट है, और अगर आपको पीएफ निकालना है, तो पहले ये रूल था कि अगर आप वर्किंग हो तो आप आपका पीएफ एट ए टाइम नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप एट ए टाइम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस आपका पेंशन अमाउंट भी एट ए टाइम विड्रॉ कर सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई लेआउट पीरियड है उस चीज़ का। आप इमीडिएटली सेम डे रिक्वेस्ट फिल कर सकते हो। जस्ट आपका जो है केस पास होगा रीजनल ऑफिस पे, जनरल ऑफिस पे, और आपका जो है पीएफ प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब आपको एक एकदम इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है कि आपके अकाउंट में, अगर पीएफ अकाउंट में आपके 25,000 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 25,000 रुपये, जो कि कुल मिला के अमाउंट होता है 50,000 रुपीज़ का, तो आप आपके पीएफ के अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं, जिस लोन का मिनिमम वैल्यू है 50,000 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू है 5 लाख रुपीज़। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अभी इसी टैक्स रिजर्व में 1 अप्रैल 2025 से इस चीज़ को एक्टिव किया है कि अगर आपके अकाउंट में आपका और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 50,000 रुपया, तो आप जो है इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, जो कि मिनिमम 50,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ का डिपेंड करता है। हर किसी के लिए ये एलिजिबिलिटी अलग है, क्योंकि पता नहीं आपके अकाउंट में 50,000 हो, किसी और के अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ हो, तो सबका एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी। तो अगर आपको किसी भी सर्विसेज की डिटेल चाहिए, जैसे कि आपको बेसिक नेम चेंज वगैरह करना है, या फिर आपको आपके अकाउंट पे कोई
नॉमिनी ऐड करनी है पीएफ वगैरह में, कुछ भी चेंजेस करना हो, लाइक डेट ऑफ बर्थ, मैं रिपीट कर रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ, यूएएन नंबर, पासवर्ड जनरेशन, ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपका मैरिटल स्टेटस, या आपको कोई भी चीज़ें चेंज करनी है, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको हाइड करनी है, या आपको पूरा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन आपके अभी न्यू एम्प्लॉयर के अकाउंट पे ऐड करना है, सारा पैसा एक ही जगह आपको लाना है ताकि आप इजीली विड्रॉ कर सकें। तो ये सारी क्वेरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा जो है ईमेल आईडी मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। किसी को भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इजीली जो है करके दे देंगे। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी जो एजेंट बोलेगा जैसे कि 5,000 6,000 रुपये खर्च है, तो मैं आपको बताऊँ कि यह सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस से हम लोग काम करते हैं। आपको सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस देने होंगे जो कि पीएफ में चेंजेस करने के लिए अपडेट करने होते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल अगर बाहर 5,000 ले रहे तो मुश्किल यहाँ पे 1,800 से 2,000 के अंदर आपका काम हो जाएगा। वो लोग आपको बोलेंगे 25 दिन से 30 दिन लग सकते हैं, हम आपको एक हफ्ते के अंदर रीजनल ऑफिस से इंटरनली आपको काम करा के दे सकते हैं आपका पीएफ का। शायद ये वीडियो आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं रहे, लेकिन बहुत लोग जो है अपने पीएफ में अटका हुआ पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, जस्ट बेसिक नेम चेंज एंड ऑल की वजह से, या आधार केवाईसी चेंज हो गया, लिंक नहीं है, इस वजह से नहीं निकाल पा रहे। तो शायद ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे। तो ये आपको कम से कम पैसे में और कम से कम समय में आपको जो है आपके पीएफ के रिलेटेड सारी क्वेरीज का हल आपको मिल जाएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल आईडी पे भी आपका डिटेल भेज सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैं हमारा मेल आईडी और बिजनेस व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ज़रा भी मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो कीजिए, कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर करोगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगी, और आपके जितने भी लोग आप देख रहे हो आपके वॉल्स के नीचे मेरा वीडियो पोस्ट कर दो ताकि यह इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को पहुंच सके, और शायद आपका नहीं, आपके ज़रिए किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे यहाँ तक कोऑपरेट करने के लिए। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी और ख़ुद मोटिवेट हो जाऊँगी कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर।